Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं, जो कि एसएससी सीजीएल के बारे में है स्पेशली, और भी जो वनडे एग्जाम है उसमें भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो भारत का भूगोल ये चल रहा है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ है ये। इसके पहले 14 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के जो वन हैं, जो भारत के फॉरेस्ट हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वन का आवरण आवश्यक है? तो देश में लगभग एक तिहाई भाग में वन होने आवश्यक हैं पर्यावरण की दृष्टि से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/3 मतलब 33% लगभग हो जाएगा। क्या आंसर? 33% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? जो नई सरकार मतलब जो वन नीति की घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा, वो 1988 में हुई है। ठीक है, कब हुई है? 1988 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में ही है। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर भी है, देहरादून में है। जो मेन हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। ठीक है, नाम है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान मतलब NERI, नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? नागपुर में है। ठीक है, नागपुर, NERI। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन है? जो वृक्षारोपण उत्सव होता है उसके जो जन्मदाता हैं ये KM मुंशी हैं। KM मुंशी फुल फॉर्म अगर बताएं, के मतलब कन्हैया लाल, M मतलब मानिक लाल मुंशी। ठीक है, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी जी हैं जन्मदाता वृक्षारोपण उत्सव के। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए 1950 में। ठीक है, ये शुरुआत कब करवाई थी इन्होंने? 1950 में। 1950 में। अगला क्वेश्चन देखिए, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो 2 वर्ष के अंतराल में, हर 2 वर्ष के अंतराल में ये रिपोर्ट की जाती है। ठीक है, रिपोर्ट जारी की जाती है। मतलब जिस साल की जाए, 2015 में की गई थी दिसंबर में, तो अब 2017 में दिसंबर के महीने में की जाती है, मतलब लास्ट में की जाती है। वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण प्रक्रिया क्या है? तो ये और पेड़ लगाने की। ठीक है, वन रोपण मतलब और पेड़ लगाने की प्रक्रिया। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों पर विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर 24.01%। आंसर क्या है? 24.01%। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये सब जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है वनों के बारे में। सबसे इजी क्वेश्चन यही है, मध्य प्रदेश में जो है, भारत में मध्य प्रदेश राज्य के अंदर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सर्वाधिक वन है। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के मामले में मिजोरम सबसे आगे है। ठीक है, परसेंटेज मतलब अपनी जो पूरी भूमि है उसका कितना प्रतिशत में वन है, तो ये मिजोरम सबसे आगे है, 88.93% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो दूसरे नंबर सबसे आगे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चारों में से जो छत्तीसगढ़ है उसका नंबर आ जाएगा 3, फिर उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश सबसे पीछे है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ये क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो पंजाब इसका आंसर हो जाएगा, पंजाब में।
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, तो हमने बता दिया 1/3 मतलब 33%। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वंशाच्छादित है, तो हमने आपको बता दिया पहले शायद मिजोरम में 88.93%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी, तो 1952 में सर्वप्रथम की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1981 में जो है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई है। विच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो जो पूर्वी ढक्कन का पठार वाला एरिया है वो सर्वाधिक वहाँ पे वन है, वृक्ष है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है, तो राज्य जो है वो अधिकांश वन संपदा का मालिक है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ के सामान्य जाति है, तो सागौन की सामान्य जाति है जो कि मध्य प्रदेश के वनों में पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ वो पहाड़ियाँ हैं जो कि आप जानते होंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो जहाँ पे मिलती हैं, ये माउंटेन वहाँ पे ये वही उन्हीं को क्या बोलता है, नीलगिरी पहाड़ियाँ। भारत के अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में जो है बहुत सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है। और मिजोरम हमने बता दिया कि अपनी पूरी धरती का, अपनी पूरी क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा परसेंटेज वहाँ पे वन पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो तीनों चीज़ें अलग अलग है, समझ गए होंगे। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है। ठीक है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है, इनमें से आपको बताना इन ऑप्शन में से, तो मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक है। भारत के मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, मैंग्रोव ऐसे होगा मैंग्रोव। ठीक है। ये कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, सुंदरवन डेल्टा में। कहाँ पे, सुंदरवन डेल्टा में, जो कि आप जानते होंगे जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है कहाँ पे है, बांग्लादेश और थोड़ा थोड़ा वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। किसी कारण बनता है ये बनता है आपका गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में मिलती है। तो ये वनों के जो भारत के वन है उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको मालूम होने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसके बाद की सारी सीरीज आप देख लीजिएगा, तब जाके एग्ज़ाम देने जाइएगा। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।